हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स को लेकर के। देखो, सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा, आज की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी इस बार हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वह 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कौन सा बेटा? वह 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यानी ये जो अपना ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। इस बार अपने लोगों ने कौन सा मनाया है? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर बात करें, इस बार की एक थीम रखी गई और थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। तो ध्यान रखोगे कि 15 अगस्त 2023 के जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है। अगर शुरुआत बात करें इस बार, तो इस बार 1800 विशेष अतिथि बुलाए गए। कितने? 1800 विशेष अतिथि को जो है आमंत्रण दिया गया अपने गणतंत्रता दिवस पर। ठीक है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो है सरकार ने अपनी जन भागीदारी दृष्टिकोण के अंतर्गत किया है। किसके अंतर्गत? जन भागीदारी दृष्टिकोण, भागीदारी दृष्टिकोण के अंतर्गत। यानी सभी चीजों में क्या होना चाहिए? जन भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने इस बार 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस बार की थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है। और कितने विशेष अतिथि बुलाए गए? 1800 विशेष अतिथि बुलाए गए। साथ ही साथ जो है किसके तहत बुलाए गए? जन भागीदारी दृष्टिकोण के तहत ये बुलाए गए थे। ठीक है। और क्या किया गया? प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले पर जो है हमारा झंडा या कह सकते हैं तिरंगा जो है ध्वजारोहण किया गया, ध्वज फहराया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, किसे दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है लाहौर, तीसरा वियना और चौथा बीजिंग। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो दुनिया का सबसे रहने योग्य सिटी बना है या शहर घोषित किया गया है वह है वियना। कौन सा है? वियना को जो है इस बार सबसे रहने योग्य यानी दुनिया में सबसे रहने योग्य सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसकी रिपोर्ट को EIU जारी करता है। कौन जारी करता है? EIU जो है वो इसकी रिपोर्ट को जारी करता है कि कौन सा शहर सबसे बेहतर है। वियना की बात करें तो वियना ने लगातार चौथी बार क्या करा है? प्रथम स्थान हासिल किया। लगातार चौथी वर्ष है ये। और किस स्थान पर बना हुआ है वियना? प्रथम स्थान पर बना हुआ है। हमारे अगर देश की बात करें तो हमारे देश में 4 शहरों को, 4 सिटी को इसमें शामिल किया गया है। नंबर 1 है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा चेन्नई और बंगलुरु। ठीक है। ये 4 सिटी को हमारे यहाँ पर क्या मिला है? इसमें स्थान मिला है। अगर एशिया की बात करें, सिर्फ एशिया महाद्वीप की, तो एशिया में जो सबसे बेहतरीन सिटी है रहने योग्य वह है सिंगापुर। ठीक है। कहाँ पर? सिंगापुर को जो है क्या रखा गया है? सबसे बेहतरीन सिटी में रखा गया है। और ये अगर रैंकिंग की बात करें तो सिंगापुर की जो रैंकिंग आई है वह है 10। यानी कौन से नंबर पर है? विश्व में 10वें नंबर पर रहने लायक योग्य सिटी में इसे शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? ठीक है। प्रश्न एक बार दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? ठीक है। 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को या 14 अगस्त को? सही आंसर की बात करें तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है 13 अगस्त। कौन सा है? 13 अगस्त। यानी हमने जो विश्व अंगदान दिवस मनाया वह किस दिन मनाया? वह मनाया 13 अगस्त के लिए। कब? 13 अगस्त के लिए मनाया है। क्या बात करते हैं, एक थीम रखी गई इस बार, स्वयं सेवक बनने की ओर बढ़ाएं कदम। थीम क्या थी? स्वयं सेवक बनने की ओर बढ़ाएं कदम, कमी को पूरा करने के लिए अंगदाताओं की आवश्यकता है। ये क्या रखी गई? इस बार की थीम रखी गई। अगर बात करें सबसे पहले अंगदाता की, तो सबसे पहले जो अंगदाता थे वो रोनाल्ड थे। कौन थे? रोनाल्ड ली हेरिक जो है वो पहले अंगदाता थे। और इन्होंने अपने भाई के लिए, किसके लिए? अपने भाई के लिए अपनी किडनी का क्या कर दिया था? दान कर दिया था। और तभी से हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। यानी पहले जो अंगदाता थे उन्होंने क्या करा था? अपनी किडनी दान करी थी। किसके लिए? अपने भाई के लिए। और तभी से हम लोग लगातार क्या मना रहे हैं? विश्व अंगदाता दिवस मना रहे हैं। अच्छा, अंगदान कौन कर सकता है? तो ध्यान रखेंगे सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वह क्या कर सकते हैं? अंगदान कर सकते हैं।
यानी किसी भी वर्ग का हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अंगदान कर सकता है। बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसी जो है अंग हैं जो कि खराब नहीं होते हैं जल्दी, और उन्हीं का क्या किया सकता है, दान किया जा सकता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण पात्र वाहनों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। जो बात की जा रही है वो इंडिया के मामले में की जा रही है, यानी कि भारत के मामले में की जा रही है कि भारत में छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, तमिलनाडु में जो है ये नया पोर्ट क्या करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे श्रीहरिकोटा, इसी तरीके से दूसरा ये जो पोर्ट है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में जो किया जा रहा है वो इसरो के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सारे स्पेस सेंटर के जो रिसर्च है या स्पेस मामले हैं वो कौन देखता है, हमारे यहाँ इसरो देखता है। ठीक है, इसरो और विज्ञान मंत्रालय दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको निर्मित कर रहे हैं। कौन कौन, इसरो और विज्ञान मंत्रालय, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है विकसित किया जा रहा है, जिससे कि छोटे लॉन्च व्हीकल जो है वो प्रक्षेपित किए जा सके। इन छोटे लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो इसे SSLV कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SSLV। ठीक है, इसको SSLV कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कहाँ बनाया है, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में। कहाँ पर, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में क्या किया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन है, 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। यानी ये 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वह बैंक कौन सा बन गया है। तो ध्यान रखेंगे वह बैंक है AU बैंक, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। और ये कौन सा बैंक है, AU बैंक जो है 24/7 बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला जो है बैंक बन गया है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। कब की गई थी बेटा, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। और इसके बाद बात करते हैं, इसको 2017 में स्मॉल बैंक का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 2017 में स्मॉल बैंक का दर्जा दिया गया, स्मॉल बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे AU बैंक जो है उसका मुख्यालय बना हुआ है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है मुख्यालय, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान में जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। प्रश्न दोबारा सुनो, मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में। चलो बात करते हैं, देखो इसका ध्यान रखोगे, ये जो है मिजोरम में शुरू किया जाएगा, सॉरी कहाँ पर किया जाएगा, मेघालय में जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मेघालय की। तो समस्या क्या है, मेघालय एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर बिजली कट की बहुत ज्यादा समस्या है। किसकी, बिजली कट की बहुत ज्यादा समस्या है, यानी बिजली बार बार क्या होती रहती है, कट होती रहती है, कटती रहती है। ठीक है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने क्या परियोजना बनाई है, मुख्यमंत्री ने सौर मिशन योजना की शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड संगमा। कोनराड संगमा क्या बने हुए हैं, इसके मुख्यमंत्री बने हुए हैं वर्तमान समय में। और इन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को क्या करा है, शुरू किया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, इसको शुरू किया है इस योजना के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये मिशन जो रहेगा वो 500 करोड़ की लागत से रहेगा। कितने लागत से, 500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा, यानी 500 करोड़ की लागत इसमें रखी जाएगी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 500 मेगावाट, कितनी, 500 मेगावाट बिजली का क्या किया जाएगा, इससे उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन ए शहबाज शरीफ को, ऑप्शन बी अनवर उल हक को, ऑप्शन सी राजा रियाज को या ऑप्शन डी नवाज शरीफ के लिए।
तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो बनाए गए हैं ये हैं अनवर उल हक। कौन? अनवर उल हक को क्या बनाया गया इस समय? पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं क्यों नियुक्त करने की जरूरत पड़ी, तो इस समय जो है जो पाकिस्तान की संसद है उसे क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। और कहा गया है कि 90 दिन के अंदर क्या कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे। 90 दिनों के अंदर क्या होगा? चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद नई सरकार बनेगी। तब तक कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो कौन रहेंगे? अनवर उल हक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इनसे पहले कौन थे अभी? तो इस समय जो है नवाज शरीफ जो हैं वो इस समय क्या बने हुए थे? प्रधानमंत्री बने हुए थे। और 9 अगस्त के लिए, कब? 9 अगस्त के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विंध्यगिरि युद्धपोत को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, चेन्नई में, ए और बी दोनों। देखो अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों क्या हैं? सही बैठते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी, यानी कि इसको उद्घाटन कौन करेगा, तो ध्यान रखेंगे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा, इनका लॉन्च किया जाएगा, या कह सकते हैं इनका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो आज के दिन यानी 17 अगस्त के लिए। कब के लिए? 17 अगस्त के लिए इनका जो है उद्घाटन होगा या लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें इस समय, तो इसका नाम जो रखा गया है वो कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला है उसके आधार पर रखा गया है। किसके आधार पर? कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के आधार पर विंध्यगिरि का नाम रखा गया है। विंध्यगिरि की बात करें तो ये नीलगिरी श्रेणी का छठा यान होगा, यानी कि नीलगिरी श्रेणी जो है नीलगिरी सॉरी नीलगिरी श्रेणी का क्या होगा? ये छठा युद्धपोत होगा। कौन सा होगा? छठा युद्धपोत होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? ये अंतिम युद्धपोत होगा INS नीलगिरी जो था उसके बारे में। ठीक है, छठा जो है छठा भी था और साथ ही साथ क्या था? अंतिम भी था। कहाँ पर बनाया गया? तो ये कोलकाता में जो है निर्मित किया जा रहा है, वहीं से क्या किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केरल विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन ए केरल किया गया है, ऑप्शन बी केरलम किया गया है, ऑप्शन सी करम किया गया है, और ऑप्शन डी के रलम किया गया है। ध्यान रखेंगे इसका जो नाम करने की सिफारिश रखी गई है वो क्या करी गई है? केरलम करने की सिफारिश की गई है। और केरलम जो शब्द है वो मलयालम भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? मलयालम। ठीक है, केरलम कौन सी भाषा का शब्द है? केरलम एक जो है मलयालम भाषा का शब्द है। ठीक है, 9 अगस्त को सर्वसम्मति के द्वारा केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को क्या किया है? पास किया है। कब को? 9 अगस्त को केरल विधानसभा द्वारा ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया है कि संविधान की पहली अनुसूची में, किसमें? संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन करके, क्योंकि अगर हमें राज्य का नाम बदलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करके क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। इस बात की क्या है? सर्वदलीय समिति जो हुई है या बैठक हुई है उससे क्या कर दिया है? प्रस्ताव को पारित कर दिया है और केरलम करने की मांग करी गई है। केरल के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? केरल का गठन हुआ था। इसीलिए 1 नवंबर के लिए क्या मनाया जाता है? केरल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? केरल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2023 को मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 13 अगस्त। तो ये जो मनाया गया है ये 13 अगस्त के लिए मनाया। क्यों? क्योंकि जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 14 अगस्त के लिए। कब के लिए? 14 अगस्त के लिए दोनों देशों के बीच क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। और इसको बनाने की जो घोषणा करी गई वो करी गई 2021 में। यानी 2021 से हम लगातार हर वर्ष क्या मना रहे हैं? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद बात करें क्यों मनाते हैं। जो लोग विभाजन के समय पीड़ित हो गए थे, यानी पीड़ित थे, उन पीड़ितों के याद में जो है हम लोग क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, और रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ आयोग आया और उसके द्वारा दोनों देशों की सीमाओं का क्या कर दिया गया, निर्धारण कर दिया गया था। ये थी आज की करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।